इस संदेश का नाम है अविश्वसनीय पर विश्वास करना, क्योंकि भावनाएं अत्यंत अविश्वसनीय होती हैं। क्या कोई इस पर आमीन कह सकता है? फिर भी यह चकित करता है कि हम अपनी भावनाओं पर कितना विश्वास करते हैं। यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जिस पर आप विश्वास न कर सकते हो, आपको आखिरकार लगता है उन पर विश्वास करके 2-4 बार धोखा खाने पर आप आखिरकार पीछे हटना आरंभ करते हैं और सोचते हैं मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं कोशिश करने की कोशिश करूंगा। इतना जीवन जीने के बाद हमें अब तक पता होना चाहिए कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, और हमें ऐसी चीज का अनुभव करना चाहिए जो हमारी भावनाओं से अधिक समझदार और अविश्वसनीय है, और वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। आप जानते ही हम बहुत जटिल प्राणी हैं, हमारे कई भिन्न भिन्न हिस्से हैं। आप उससे कहीं अधिक जो आपको आईने में देखने पर दिखता है। आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मा है। आपके आत्मिक हिस्से को देखा नहीं जा सकता, पर वास्तव में वो हम सभी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद में आपका एक जीव है और आप एक शरीर में रहते हैं, यानी आप एक आत्मा हैं। आप जीव हैं और आप शारीरिक मांस और रक्त हैं। हमें पता है कि जब हम मरेंगे तब ये सांसारिक तंबू जिसमें हम रहते हैं, हमारा हार्ड मांस का ये शरीर सांस लेना बंद करेगा और मिट्टी में मिल जाएगा, पर हमारी आत्मा और हमारा जीव एक अन्य स्थान पर जाने वाले हैं। यदि आपने अपने जीवन में सही चुनाव किया है और मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल किया है, तब वो स्वर्ग में जा सकता है ताकि वो परमेश्वर के साथ अनंत तक रह सके। यदि नहीं, तब आप अपने को ऐसे स्थान पर पाएंगे जो मनोहर नहीं होगी। बाइबल उसे नर्क कहकर बुलाती है, जहां रोना और क्रोध में दांत पीसना होगा और वहां अत्यंत गर्मी होगी। हम ये निश्चित करना चाहेंगे कि हम मसीह की सेवा करने के चुनाव करें, परमेश्वर के साथ चलने का चुनाव करते हैं और ऐसी जीवन शैली का चुनाव करते हैं जो ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जिसने ये चुनाव किया है। पर हम काफी जटिल होते हैं और ये निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि क्या परमेश्वर है या नहीं है, और क्या सही और क्या गलत है, और हम क्या हैं और शैतान क्या है, इत्यादि इत्यादि। हमें इसमें थोड़ी उलझन होती है। हमें वर्षों तक अध्ययन और प्रयोग करना होता है, तब जाकर हमें ये समझ में आता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि हम पर उनके अनुग्रह और दया का कवच होता है उन वर्षों में जब हम बढ़ रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। इब्रानियों 4 हमें बताता है वचन 12 में कि केवल परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए इन सभी चीजों को अलग कर सकता है। जैसे मैंने कहा, आप एक आत्मा है। परमेश्वर आपके आत्मा में रहने आते हैं जब आपका नया जन्म होता है। हमारा जीव वाला हिस्सा हमें बहुत कष्ट देता है। आपका जीव है आपका मन, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी भावनाएं। आपका जीव वास्तव में आपको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बताता, वो आपको केवल आपके बारे में बताता है। वो आपका व्यक्तित्व है। आपका मन आपको बताता है आप क्या सोचते हैं। आपके पास आत्मा में मसीह का मन होता है, आपका एक आत्मिक मन होता है, एक कामी शारीरिक मन के साथ साथ। पर जब हम इन बातों के बारे में नहीं सीखते, परमेश्वर का वचन सीखकर, हम हर वक्त केवल अपने विचार सोचते रहेंगे और वो करते रहेंगे जो हम चाहते हैं। हमारी एक इच्छा शक्ति होती है, पर यह आवश्यक नहीं कि हमारी इच्छा हमें बताए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। वो परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है परमेश्वर क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने जाना कि एक कामी जीव द्वारा जीने वाला मसीह जैसी मैं थी बहुत बहुत समय तक 3 कानूनों के अनुसार जीता है। मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ, महसूस करता हूँ। उससे भी बदतर यह होता है कि हम परमेश्वर को हमें वे सब देने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं, सोचता हूं, महसूस करता हूं, फिर हम परमेश्वर को हमें वे सब देने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। आमीन। इसलिए हमें यह समझना है कि हम कभी आत्मा का मार्गदर्शन नहीं ले पाते जो हर एक मसीह का ध्येय होता है, जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं जानते होते और उसे बनाते नहीं है अंतिम निर्णायक तत्व अपने सभी फैसलों में। हमें चाहे जैसा भी अनुभव होता हो, यदि हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत ना होते तो तब वो गलत होता है, पूरी तरह से गलत होता है। आमीन। मैं चाहे जो भी सोचूं, मेरे सभी मित्र चाहे जो भी सोचते हूं, यदि वो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं होता, तब मैं और मेरे मित्र गलत होते हैं। परमेश्वर कभी गलत नहीं होते।
मैं या आप चाहे जो भी चाहते हों या अन्य लोग मेरे लिए चाहते हों, यदि वह परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं होता तब वो केवल गलत होता है। हम में किसी की भी समस्याग्रस्त होने के अलावा कुछ और होने की आशा नहीं होती यदि हम परमेश्वर के वचन के गंभीर विद्यार्थी नहीं बनते, परमेश्वर के वचन के। इसलिए मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप आज यहाँ आए हैं गुरुवार की रात को। आज रविवार की सुबह नहीं है, आपको कोई उलझन नहीं है, आप केवल एक धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ अतिरिक्त कर रहे हैं। आपने यात्रा की है, आप में से बहुत से होटलों में ठहरे हैं, काम से छुट्टी ली है, इसलिए यह स्पष्ट है कि आप सही काम करना चाहते हैं। परंतु मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग किसी ऐसे से शिक्षा सुनने को तैयार होते हैं जिसने वचन का अध्ययन किया होता है, पर वे अभी भी तैयार नहीं होते अपने लिए उस वचन का अध्ययन करने के लिए, वो तैयार नहीं होते। मुझे खुशी है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, परंतु आपको बाइबल पढ़ने से अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। आपको बाइबल का अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये बढ़िया है कि आप इस सप्ताह कुछ संदेश सुनेंगे, परंतु आप रविवार सुबह तक उसका अधिकतर हिस्सा भूल गए होंगे जो आपने सुना होगा। इसलिए नोट्स लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको इसे सचमुच मदद मिल रही है, शायद कॉन्फ्रेंस की कुछ शिक्षाओं की सीडी लेनी चाहिए ताकि आप उन्हें बार बार सुन सकें। अब क्योंकि आप उसका अधिकतर हिस्सा भूलने वाले हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वो आप नहीं सुनेंगे, इसका यह मतलब नहीं कि आपको उससे मदद नहीं मिलेगी। सच यह है कि यदि आप इस सप्ताह मेरे द्वारा कही केवल 3 बातें याद रखेंगे, तब भी आपका यहाँ आना सार्थक होगा, क्योंकि वे शायद 3 सचमुच महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो आपके जीवन में अच्छा परिणाम ला सकती हैं और प्रभाव डाल सकती हैं। परंतु मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपको किसी अन्य के द्वारा चम्मच से परमेश्वर का वचन प्राप्त करके ये नहीं सोचना कि इतना ही पर्याप्त है। आपको इसमें समय लगाना पड़ता है, आपको धन लगाने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के वचन में हम सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। आप परमेश्वर का वचन सिखाने वाली कुछ पुस्तकें खरीदते क्यों नहीं हैं? आप सीडीज, डीवीडीज और ऐसा अच्छा संगीत क्यों नहीं खरीदते जो आपको आत्मा में उत्साहित करता हो, आपको परमेश्वर के वचन की खुराक देकर? आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। ये उसे सक्रिय ताकत देने वाला, प्रभाव उत्पादक, प्रयोग योग्य और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वचन धारदार पैना है और यह भी लिखा है कि वो प्रयोग योग्य है। इसका मतलब यह है कि इस सप्ताह आप में से बहुतों का ऑपरेशन होना है। अच्छा लगता है कि आप पहले संगीत सुनते हैं आपकी संवेदना का हरण करने के लिए, ताकि मैं आपको आराम कर सकूं। मैं छुरा, हथौड़ा, छेनी और झाड़ियां काटने वाली कैंची लेकर उन कुछ कामों के पीछे जाती हूं जो आप सही नहीं कर रहे होते हैं। सही कहा मैंने? आमीन। वो 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को अलग करके वार पार छेदता है। आत्मा और जीव बहुत करीब होते हैं, स्वभाव में एक से नहीं होते, परंतु उनका ठिकाना करीब करीब होता है। वे दोनों हमारे अंदर होते हैं और कई बार हमारे लिए कठिन होता है ये पहचानने के लायक होना कि आप जो चाहते हैं वो सचमुच परमेश्वर की इच्छा है या आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि जब हमें सचमुच किसी चीज की इच्छा होती है, जब हम बहुत प्रबलता से उसके बारे में महसूस करते हैं, हमारे लिए बहुत आसान होता है अपने को धोखा देना और अपने को ये आश्वासन देना कि वो परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है और शैतान हमारी मदद करता है। वह आपके सामने वचन को गलत तरीके से दोहराएगा और उसे संदर्भ से बाहर ले जाएगा यदि ऐसा करने से काम होता है। कुरिन्थियों को 2:14-15 बताता है शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य के बारे में। शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य। दरअसल 1 कुरिन्थियों में वचन 3:13 के मनुष्यों के बारे में बताता है और हम 1 मिनट में उन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वे कह रहे हैं कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य को नहीं समझ पाता। यदि आप किसी से बात करते हैं जो मसीह नहीं होता, उसे आपकी पैसे देने की इच्छा समझ नहीं आती। आपका इस तरह यहाँ आकर पूरा सप्ताह किसी औरत को बोलते सुनना समझ नहीं आता। आपने क्या किया? आपने वो किस लिए किया? उन्हें समझ नहीं आता। दुनिया से आपको समझने की आशा न करे क्योंकि वे नहीं समझती। आमीन। परंतु मुझे उसे इस तरह से देखना पसंद है। मैं अपने सर को देखती हूँ, अपने दिमाग,
और शारीरिक मन को शारीरिक मनुष्य के रूप में और अपने आत्मा को आत्मिक मनुष्य के रूप में। मैं आपको बता सकती हूं कि जब आप सचमुच आत्मा का मार्गदर्शन ले रहे होते हैं तब अधिकतर मौकों पर आपको बात समझ नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर कई बार बहुत आशा करते हैं। वे कभी अविश्वसनीय नहीं होते, पर वे आपके जीवन में कई बार ऐसे बहुत से काम करते हैं और करते भी रहेंगे जिन्हें आप समझ नहीं पाते, कम से कम वर्तमान में तो नहीं। मुझे अपने जीवन में बहुत सी बातों के बारे में उलझन थी, परंतु अब उन्हें याद करके मैं कहती हूं, मैं अब जानती हूं ऐसा क्यों होना चाहिए था। मैं अब जानती हूं वैसा क्यों हुआ, परंतु परमेश्वर उससे अधिक जानते हैं जितना कि हम जानते हैं, और उनकी हमारे जीवन के लिए एक योजना है जो हमारी है। हमें विश्वास करते नहीं रहना है उन चीजों पर जो अविश्वसनीय है। मैं वैसे क्यों महसूस करता हूं जैसा कि मैं करता हूं? मेरे विचार से ये एक बड़ा सवाल है जो हम अक्सर पूछते हैं। सच तो यह है कि अगली किताब जो है लिखने वाली उसका नाम होगा मैं वैसे क्यों महसूस करता हूं जैसे करता हूं। मैं कल रात सोने गई तब मैं ठीक ठाक थी। आज सुबह जब मैं जागी तब मैं सचमुच चिड़चिड़ी थी। मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ? मुझे सचमुच विश्वास है कि हमारी बहुत सी भावनाओं की जड़ें होती हैं, और इस सप्ताह हम उनमें से कुछ के बारे में बातें करेंगे। अपनी समस्या की जड़ तक जाना एक बहुत समझदारी का काम होता है, और वैसा होने के लिए सत्य की आवश्यकता होती है। आपको सत्य का सामना करना होता है। यूहन्ना 8:31-32 में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वचन को जानना, वरना हम अपना सारा जीवन धोखे में रह सकते हैं और सभी प्रकार के गलत काम कर सकते हैं, सभी प्रकार के गलत चुनाव कर सकते हैं, कभी ये जाने बिना कि हम गलत हैं, यदि हम सचमुच परमेश्वर के वचन के सत्य का अध्ययन नहीं करेंगे। इसलिए हमें जड़ तक जाना चाहिए। उनमें से कुछ भावनाओं की आप शायद बहुत सी दोष की भावनाओं का अनुभव करते होंगे, और उसके पीछे भी बहुत से कारण हो सकते हैं। ये भी संभव है कि हकीकत में आप कुछ गलत ना कर रहे हो, उसका कारण कोई अजीब बात हो सकती है जो आपके साथ 20 वर्ष पहले हुई हो और अब आप में आध्यात्मिक दोष की भावना हो। यदि आप उस समस्या की जड़ तक जा सके तब आप शायद उस भावना से बच सकेंगे। परंतु मेरे विचार से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूरे जीवन में ऐसा होना असंभव है कि हम मुक्ति पा लेंगे हर बुरी भावना से, या हर भावना से जो हमें गलत राह ले जाने की बहुत कोशिश करती है। इसलिए उनमें मुक्ति पाने की कोशिश करने की बजाय हमें उन पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, उन्हें अपने पर नियंत्रण करने देने की बजाय। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे बहुत वर्ष पहले यह दिखाना आरंभ किया था, मेरे लिए सच्चाई का एहसास दिलाने वाली और बेहद उपयोगी बात थी ये सीखना कि मैं पूरी तरह गलत अनुभव करते हुए भी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकती थी, वो करने के लिए जो सही था। क्या आपने मुझे सुना? आपको गलत करने की इच्छा होने पर भी आप सही करने का चुनाव कर सकते हैं। मैंने कहा आप गलत करने की इच्छा होने पर भी आप सही करने का चुनाव कर सकते हैं। और जब तक हम न जाने कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं और हम चलने का निर्णय नहीं लेते अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं बल्कि उसके द्वारा जो हम जानते हैं कि सही है, तब तक जीवन में लगातार समस्याएं होंगी। आप में से कुछ जो इस वक्त चाहे इस सभा में आए हैं और परमेश्वर के प्रेम में हैं और अपने जीवन में बेहतर चीजें चाहते हैं, आप इस वक्त किसी से क्रोधित हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं कड़वाहट और क्रोध के साथ और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। ध्यान दीजिए कि बाइबल के आरंभ से अंत तक क्षमा न करने के खतरे के बारे में लिखा है। आप कहेंगे पर आप नहीं जानते कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। देखिए बाइबल में इस तरह नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि क्षमा न करना समस्या है, परंतु तब तक नहीं यदि दूसरे व्यक्ति ने आपको बहुत ठेस पहुंचाई हो तब तक सही। होता है क्योंकि आप विशेष व्यक्ति हैं। देखिए हम सभी को ये सोचना अच्छा लगता है कि हम विशेष व्यक्ति हैं, हमें पता होता है कि वचन पर हर किसी के लिए सही होता है, पर आप नहीं जानते मैंने क्या अनुभव किया। यदि आप जानते होते कैसे अनुभव करता हूं, या आप ये समझ सकते कि कितना कठिन होता है 5 बच्चों का लालन करना और उस पुरुष के साथ रहना जो बहुत आध्यात्मिक नहीं है, फिर भी हम शांतिपूर्वक और आनंदित रहना। जॉयस आपने समझना था मैं इतनी क्रोधी स्वभाव की क्यों हूं और मैं भावनात्मक आवेश में क्यों आती हूं। यदि आप मेरे घर में रहती आपको पता चलता।
पर मैं यहाँ खड़े होकर आपको बता सकती हूँ कि आपको इसके लिए अनियंत्रित होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको आसपास की सभी चीजें अनियंत्रित करती हैं। आप ऐसे मोड़ पर आ सकते हैं जहां आप उनमें से हर भावना को नियंत्रित कर सकते हैं, उसका अनुसरण किए बगैर। क्या यहाँ हाजिर किसी को विश्वास हो रहा है मेरी बात पर? आमीन कहिए। ये सचमुच अच्छा होने वाला है। इसलिए ये समझने की कोशिश करने की बजाय कि हम हमेशा एक विशेष तरीके से क्यों महसूस करते हैं, चाहे हम सचमुच हम ये सीखना चाहते हैं और सीखेंगे भी। चलिए सबसे पहले निर्णय लें, मैं जैसे महसूस करता हूं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मैं उसे बनाता हूं। कि मुझे अपना काम करने की और परमेश्वर की आज्ञा मानने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि भावनाएं मसीहियों की सबसे बड़ी शत्रु हैं। इसका कारण यह है कि वे हमें परमेश्वर की परिपूर्ण योजना से बाहर रखती हैं। आप कहेंगे तो क्या शैतान नहीं है? मैंने सोचा था कि शैतान हमारा शत्रु है। हाँ, वो है, परंतु वो हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग अपनी भावनाओं की आराधना भी करते हैं। वे हर मनोभाव के सामने झुकते हैं। जब भी उन्हें किसी विशेष तरीके से अनुभव होता है, वे सोचते हैं कि उन्हें उस भावना की सेवा करनी चाहिए। हमारा विजयी होना असंभव होता है जब तक हम भावनाओं से ऊपर उठकर जीना नहीं सीखते। जब तक हम सही करते हैं, तब भी जब हम गलत महसूस करते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहे होते हैं। देखिए, बहुत कठिन होता है वे बनना जो हमेशा घर में पहले शांति कायम करता है। कोई और क्यों नहीं ये करता? आप वो कीजिए क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा है, और आपको इस बात की परवाह नहीं करनी है कि अन्य सभी क्या करते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, आपको दूसरों का नहीं केवल अपना लेखा जोखा देना होगा। आपको दूसरों का नहीं, केवल अपना लेखा जोखा देना होगा। आमीन। इसलिए बाइबल के अनुसार हम ऐसे लोगों से प्रेम कर सकते हैं जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं, जिन्होंने हमारा शोषण और दुर्व्यवहार किया होता है। हम उन्हें प्रेम कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर के जैसे होते हैं और हमें इनाम मिलता है जिससे वे वंचित रह जाते हैं। परंतु यदि हम अपनी भावनाओं के द्वारा जिएंगे, तब हम कभी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। और कुछ लोग जो प्रार्थना करते हैं किसी को क्षमा करने की, वे उनके बारे में कुछ भिन्न नहीं महसूस करते, पर वे उनके बारे में कुछ भिन्न महसूस नहीं करते। इसलिए वे ये मान लेते हैं कि उन्होंने दूसरों को क्षमा नहीं किया, इसलिए वे बार बार एक ही पहाड़ के आसपास घूमते रहते हैं। प्रेम एक भावना नहीं है, वो एक इच्छा होती है। प्रेम का रोमांच और कोमलता महसूस करने के लिए कोई संबंध नहीं है। प्रेम इस बारे में एक निर्णय है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आमीन। हमें निर्णय लेना आरंभ करने की आवश्यकता है। हमें यह सीखना चाहिए जो सही हो, विशेष तौर पर जब हमारी वो करने की इच्छा न हो। लोग अक्सर भावनाओं को परमेश्वर की इच्छा समझ लेते हैं। हम शायद किसी मॉल में कोई चमकीली वस्तु देखते हैं और उसे लेने के लिए इतने आतुर होते हैं कि हम मान लेते हैं कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम वो ले लें। हम कैसे जान सकते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं? मेरा मतलब वो वस्तुएं हमें रोमांचित करती हैं, प्रसन्न कर रही होती हैं, हम उसे बेहतर महसूस करते हैं जो काफी समय से नहीं किया होता है। ओहो, ये जरूर परमेश्वर होंगे। तब हम ऐसी बातों में पड़ जाते हैं। दरअसल हम तो मॉल में इस दिशा में आने वाले ही नहीं थे। हमें पक्का विश्वास है कि परमेश्वर ही हमें उस ओर ले कर गए हैं। अरे, हम तो इस सप्ताह आने वाले ही नहीं थे, हम अगले सप्ताह आने वाले थे। हमें नहीं पता था कि इस सप्ताह ये सेल मिल जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पर आप जानते हैं वो सब परमेश्वर हो सकते हैं। परमेश्वर आपकी वहां पर अगुवाई कर सकते हैं। वे शायद आपको आशीष देना चाहते होंगे। आप कहेंगे, तब हम वैसा कैसे जान सकते हैं? चलिए इसके बारे में कुछ सवाल करते हैं। क्या ये खरीदने पर आप पर आर्थिक दबाव पड़ेगा? कुछ देर रुककर शांति से इसके बारे में सोचिए। यदि आप पहले से ही कर्ज में डूबे हैं और परमेश्वर पहले ही आपको कर्ज मुक्त होने पर कह चुके हैं और आप क्रेडिट कार्ड पर जीने का फैसला कर चुके हैं, तब मैं बता सकती हूं कि ये परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ऐसी वस्तुएं खरीदना बुद्धिमानी नहीं होता जिनका आप मूल्य नहीं दे सकते।
क्रेडिट कार्ड्स पर जीना बुद्धिमानी नहीं है। उन्हें केवल आपकी सुविधा के लिए होना चाहिए, बर्बादी के लिए नहीं। आप उन्हें सुविधा के लिए इस्तेमाल करें, महीने के अंत में उसका भुगतान कर दें, केवल कभी कभार ही जब सचमुच कोई आपात स्थिति हो, पर वे वस्तुएं लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं जो आप इस वक्त चाहते हैं और आप में इतना धीरज नहीं कि तब तक रुक सके, प्रतीक्षा कर सके। धन्यवाद। मैं बढ़िया प्रचार कर रही हूं, बढ़िया प्रचार है जॉयस, धन्यवाद। जानते हो, मुझे आपको इस तरह की बातें बतानी पड़ती हैं क्योंकि सत्य यह है कि दुनिया में बहुत समस्याएं और गिरजे में भी बहुत से लोगों को उतनी समस्याएं हैं क्योंकि वे समझदारी से नहीं जीते। देखिए, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास नीति वचन की पुस्तक है। क्या आपको सचमुच विश्वास है कि नीति वचन की पुस्तक आपसे भावनाओं द्वारा जीने के और वो सब लेने को कहती है जो दिखने पर आप लोगों को प्रसन्नता होती है, पर बाद में आप उसके पैसे देने पर पछताते हैं क्योंकि वे वस्तुएं आपके किसी काम की नहीं रह जाती। आमीन। मैं चाहती हूं कि आपको आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक शांति हो। मैं ये कहना चाहती हूं कि यदि आप भावनाओं द्वारा जीते आए हो, कह लीजिए पिछले 7 वर्षों से, और अब आप पर बहुत सा कर्ज चढ़ गया हो और आप अभी भी उन चीजों का मूल्य दे रहे हो जो आप नहीं जानते कहां हैं, और आपको वो चीज उस दिन से अच्छी नहीं लग रही जिस दिन से आप उसे लाए हैं, ना ही आपने उसे इस्तेमाल किया है, पर आप अभी भी उसका मूल्य दे रहे हैं, और अब वो आपके लिए अत्याचारी बन गया है और वो आपको उदास और हताश करता है, और आप एक आर्थिक चमत्कार की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर वो करते क्यों नहीं है? क्योंकि आपको असल में एक सबक सीखने की आवश्यकता है। अब वो सबक ऐसे सीखते हैं जब अब आपको खर्च कम करने पड़ते हैं और कुछ समय कुछ चीजों के बिना काटना पड़ता है। आपको पिछले 7 वर्षों को रद्द करने में चाहे 7 वर्ष लग जाएं, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे, तब आप अपने अगले 7 वर्ष बिता सकेंगे कर्ज से मुक्त होकर और नगद देकर वस्तुएं खरीद कर। चलिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। परंतु आप चाहे जो भी करें, कृपया बार बार उसी पहाड़ के आसपास मत घूमते रहिए, बार बार। मैं आशा करती हूं कि आप यहां पर केवल ये देखने नहीं आए कि मैं हकीकत में कैसी दिखती हूं। मेरा मतलब, मैं सचमुच आशा करती हूं कि आप केवल ये देखने के लिए नहीं आए कि टीवी पर प्रचारक असल में कैसे दिखते हैं। यदि आप आए भी हों तो आशा करती हूँ कि आपने देख लिया है और अब आप तैयार हैं स्थिर होने के लिए और सचमुच इससे कुछ प्राप्त करने के लिए। माना कि अपनी भावनाओं के द्वारा न जीना कठिन होता है, पर उससे भी कठिन होता है अपनी भावनाओं द्वारा जीना। मुझे केवल इसलिए क्रोधित रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि किसी ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मुझे किसी पर गुस्सा करने का विशेष अधिकार नहीं है क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने किया है। जिसे बहुत दिया जाता है उससे अधिक उपेक्षा होती है। आप में से कुछ परमेश्वर से ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी के लिए आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अभी भी अधिकतर अपनी भावनाओं द्वारा जीते हैं। हम अपने निर्णय करने के लिए अपनी भावनाओं पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें सही करना सीखना चाहिए, चाहे हमारी वो करने की बिल्कुल इच्छा ना हो। मैं जानती हूं ये कठिन लगता है, पर ये आपको सच्ची विजय दिलाएगा। परमेश्वर का वचन पहुंचाना प्यारा लगता है क्योंकि मैं जानती हूं कि केवल परमेश्वर के वचन का सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।